अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ जिस वक्त मैसेडोनिया के शहर स्कोपी में, और मेरे करीब से बड़े खूबसूरत तरीन मजस्मे गुजरे हैं, लेकिन कैमरा निकालते और चलाते हुए वो गुजर गए, क्योंकि मैं हूँ जल्दी में। मैं आज एक डे टूर लेके जा रहा हूँ, जो मैंने पे किए हैं शायद $32 यूरो। तो एक यहाँ की बड़ी मशहूर मक्का कैनियन करके है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ। तो टाइम बिल्कुल एंड पे, लास्ट मोमेंट पे। आज थोड़ी बारिश का प्रोग्राम तो नहीं लग रहा, बादल तो बने हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा ये ले लूँ। कल मैं सोच रहा हूँ कि कसोगो चला जाऊँ। अगर इसको मैं मुजस्समों वाला शहर कहूँ ना, तो कुछ गलत नहीं होगा। इतने मुजस्समे हैं इस पहाड़ के अंदर कि मैं बयान नहीं कर सकता। कल मैं सिटी टूर के बाद वापस आ गया था, खाना वही जो मैंने खाया था वही है। उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी ली रात को, और मुझे चॉकलेट और क्या कहते हैं दे दी थी। उसके बाद में एक बिस्किट का पैकेट, तो उसी से मैंने गुजारा चला लिया था। फिर सो गया, सुबह उठा, नाश्ता किया, और सडनली ये प्लान बन गया। मैंने कहा चल भाई निकल, दौड़ लगा दे तू। तो यहाँ पे सुना है कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना ओल्ड टाउन है या सेंटर है, इनमें से वन ऑफ दिस, वो सामने मेरे ख्याल में सिटी टूर वाली जगह है। मैंने फ्री टूर तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उनसे दूसरा टूर लिया। तो देखते हैं कैसा रहता है। कल मैं यहाँ तक आया था, लेकिन इस साइड पे नहीं आ सका। ये रात को कवर करेंगे। अगर आप स्कोपिया आते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मेन एरिया में रुकें, और यहाँ पे फ्री टूर होते हैं सुबह और दोपहर को 3 बजे के करीब, तो वो आप ले सकते हैं। टिप भी देनी होती है, दें या ना दें वो आप पे डिपेंड करता है। मैं फ्री टूर वालों के पास खड़ा हो गया था, वो मेरी लोकेशन भी नहीं थी, गलत लोकेशन थी। तो मुझे ब्रिज क्रॉस करना है। चलें आपको ना इसका 360 वाला व्यू देता हूँ, मतलब कि ऊंचा करके दिखाता हूँ कैसा है। एक चीज़ मुझे रह रह के याद आती है यार, मुझे ना वो कैमरा ले लेना चाहिए 360 जो सीन लेता है ना, उससे कम से कम आपको ये तो नज़र आएगा ना कि मैं कहाँ ट्रैवल, कहाँ कौन सी लोकेशन पे कैसे जा रहा हूँ। हर चीज़ों के साथ कैमरा ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं पहुंच चुका हूँ इस मुजस्मे के सामने। शायद ये सिकंदर आज़म का मुजस्मा है, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि ये कौन है। पढ़ने का मुझे टाइम नहीं हुआ, तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं शायद हुई थी। और दूसरा, बोर्ड के ऊपर ना लोगों ने कालक सी मली हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा, तो मैं पढ़ नहीं सका। खैर ये जगह है मुजस्मे के पास, यहाँ मैं आ गया हूँ। लोकेशन उन्होंने मुझे डाल के दी थी, बंदा मुझे, मेरा टूरिस्ट गाइड जो है वो मिल गया है। तो ये ट्रिप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो भी आगे जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा आप देखोगे। Very personal questions, if you don't mind. Minuses we have from England, from Sweden, you know, or dear friends. Friends. Is it okay with all of you? Yeah. Thank you so much for that privilege. Now it will be so easy for me. And yes, we'll become friends because so many wars over the Balkans start in less than 4 minutes. Why not friendship in 5 hours? It's more than enough. आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्कोपिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ी इलाके में, जिसे मक्का कैनियन कहा जाता है। अगर आप स्कोपिया आते हैं तो ये ट्रिप अगर आप मिस कर देते हैं तो समझ लें कि आप नॉर्थ मैसिडोनिया आए ही नहीं हैं। तो चलते हैं हम। जो सफ़र बनता है बस के ज़रिए यहाँ से 1 घंटे का, सिटी सेंटर से लेके उस एरिया तक। और अगर आप देखें अपनी गाड़ी पे तो तकरीबन 30 मिनट के सफ़र में आप वहाँ बआसानी पहुँच सकते हैं। अगर टैक्सी की बात की जाए तो आप जो है वो टैक्सी का 600-700 दिनार, और अगर बस की बात की जाए तो 35 दिनार जो है ये ख़र्चा बनता है यहाँ पहुँचने का। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप आसपास की रिसर्च करके इस एरिया में रुक सकते हैं, ताकि आप अच्छे से बाल्कन की जो रियल ब्यूटी है उसका मज़ा ले सकें। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। गर्मी को इतनी ज़्यादा नहीं, जैकेटें मैं उठाए फिर रहा हूँ, पता नहीं लानी चाहिए थी कि नहीं। सर्दी से तो मुझे वैसे भी डर लगता है। काफ़ी प्यारा यहाँ पे रिवर है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करने को है, आपको भी पता चल जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक व्यू देना चाहता हूँ, अच्छी जगह है, आना चाहिए। और ट्रिप जो हमारा टूर गाइड है, इज़ द अमेजिंग गाइड।
ये ट्रिप मैंने अपने हॉस्टल वालों से ख़रीदा था, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले। तो ये है जी, यहाँ पे शायद कोई डैम है, मेरे ख्याल में लुक लाइक अ डैम। तो ये हाइक है एक्चुअली, हम हाइकिंग पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। लेकिन अगर मैं ये मिस कर जाता ना यार, तो समझ लो कि मैंने दुनिया की हर चीज़ मिस कर दी। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं है। मेरे पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद मेरा अगला ट्रिप जो है वो भी बुक हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अपने 2-3 ट्रिप जो है इन एडवांस बुक कर लेता हूं ताकि टिकटें मुझे सस्ती पड़ जाएं। तो ये जो टिकट थी ये मैंने मोल्दोवा के लिए ख़रीदी हुई थी, लेकिन ये फ्लैक्सी टिकट थी। फ्लैक्सी टिकट में क्या होता है, फ्लैक्सी भी नहीं, फ्लैक्सी प्लस टिकट थी कि मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं, या फिर थोड़े से पैसे लगा के आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। तो इस ट्रिप का मुझे ये फ़ायदा। दिस इज अमेजिंग गाय Thank you. I ever met in my life. Thank you so much, sir. Dear friends from Dubai, you are welcome to visit my country. Thank you. एक अच्छे टॉपिक पे बात चल निकली है। जब भी आप टिकट खरीदें तो उस टिकट खरीदने से पहले तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने करनी है उनका आपने खुद से ही पे करना है। लेकिन ये जगह ऐसे लग रही है जैसे मैं चाइना की वीडियोस में अक्सर ऐसे रास्तों को देखा करता हूँ। तो इट्स वन ऑफ द प्लेस इन माई ओल टूर हिस्ट्री कि पहले जो मैंने कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी, जितनी थोड़ी अलग सी वाइब फील हो रही है यहाँ पे। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ज़रा दिखा सकूँ किस किस्म की ये जगह है या किस किस्म का ये एरिया है या यहाँ की लुक कैसी है। जो भी है जैसी भी है, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन इन माय लाइफ। भाई सब कह रहे हैं कि अगर किसी ने फ़ोटो खिंचवानी हो तो मैं खींच दूंगा, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए, किसी और की फ़ोटो मैं नहीं खींचूंगा। तो ये है जी, ये पुरानी चीज़ें एंटीक किस्म की, और ये यहाँ बेच रहे हैं। लंगड़ी डंडे भी हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें शायद मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट ले मेरा। तो यहाँ पे बोट वगैरह का टूर है, वो करेंगे। तो भाई साहब यहाँ कैश चलता है, कार्ड नहीं चलता है। या तो आप 500 दिनार पे कर दो या 8-8.5 यूरो जो है ना वो आप पे कर सकते हो। तो इस तरह की बोट है, 1 घंटे की तकरीबन जर्नी है। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। आप ये चेक कर लें कि आप कौन सी टिकट चेक करने हैं जिसके अंदर आप चेंज या कैंसिल कर सकते हैं, पैसे आपके रिफ़ंड होंगे या नहीं होंगे। आपका ट्रिप अगर तो 100% फाइनल है तो फिर डरने की बात नहीं, आप किसी भी टिकट को ख़रीद सकते हैं। मैं ज़्यादातर अपनी टिकटें खुद ख़रीदता हूं, तो इसलिए मैं अपने ट्रिप को पहले से सोच लेता हूं। अगर तो वीज़ा अप्रूव है तो नो प्रॉब्लम, मैं कोई भी टिकट ख़रीद लेता हूं। अब ये टिकट जो थी वो मैंने ख़रीदी हुई थी मोल्दोवा के लिए। मोल्दोवा का वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। विज़ एयरलाइन की टिकट ली हुई थी क्योंकि उसके अंदर मुझे चेंज करने के लिए पैसे नहीं पे करने थे, क्योंकि उसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप टिकट को फ्री चेंज कर सकते हैं। तो पहली बार मैंने फ्री में डेटें चेंज की, वीज़ा फिर भी नहीं अप्रूव हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंट्री चेंज कर ली, बोस्निया कर ली, क्योंकि मेरे पास शेंजन वीज़ा है। तो मैं उसी वीज़े पे ये कंट्री जो है बगैर वीज़े के आ जा सकता हूँ, ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। तो इसलिए मैंने वो टिकट इस तरह यूज़ कर ली। तो ये 10 दिन का ट्रिप है, इसके बाद का भी ट्रिप बुक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं बाल्कन का ना चक्कर लगा के चला जाऊँ, पता नहीं फिर यहाँ इस एरिया में आना होगा नहीं आना होगा। तो इसलिए मैंने जो है वो भागम दौड़ में ये ट्रिप कर रहा हूँ, वरना मैं इन कंट्रीज़ में कम से कम 5-5 दिन, 6-6 दिन या 8-8 दिन ज़रूर रुकता। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो भाई जितना मैं कवर कर सकता हूँ कर लूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आया हुआ हूँ तो क्यों ना मैं कोसोवो भी जो है वो ट्रैवल कर लूँ, ताकि फिर मैं इस एरिया से फ्री हो जाऊँगा। फिर आगे का बंदा सफ़र जो है वो आसानी से शुरू कर देता है। तो जी तकरीबन आधे घंटे की ये ड्राइव थी बोट की, और पहुंच चुके हैं यहाँ पे। आपको केव वो आपको दिखाते हैं कैसी केव, ये देखते हैं। तो ये है जी हमारी बोट यहाँ खड़ी हो चुकी है और हमने जाना है इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नॉर्मल टिकट बुक करते हो तो आप ना उसको चेंज कर सकते हो ना आप उसको रिफ़ंड कर सकते हो, उसमें आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। जो फ्लैक्सी टिकट होती है उसके अंदर आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो और रिफ़ंड कर सकते हो, उसमें आपके सारे पैसे ज़ाया नहीं होते हैं। और जो फ्लैक्सी प्लस टिकट होती है उसको कभी भी आप फ्री ऑफ चार्ज रिफ़ंड भी कर सकते हैं और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं विदाउट चार्ज।
केव के अंदर ठंडक शुरू हो चुकी है, ठंड लगना। मैं अपनी जैकेट बाहर ही छोड़ा हूँ, गलती कर ली। कर चलो लेने जाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस तरह का माहौल है। थोड़ा ना पानी भी गिरा हुआ है, देखो स्विमिंग को कुछ चमक रहा होगा। तो अंदर लाइट है गार के अंदर। मैंने ना पीछे बस स्टॉप चेक किया था, तो अगर आप चाहें तो आप बस लेके खुद से भी आ सकते हैं और यहाँ पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक बस स्टॉप वहाँ देखा था, तो रिसर्च कर लीजिएगा। Because it's not good for our health to stay here over 20 minutes. High humidity, low level of oxygen, acclimatization of our body. तो ये 200-250 साल पुरानी केव है। तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, गार की दूसरी साइड पे। भाई साहब के पास बहुत इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको सुना के और नहीं करना। अगर आप पहले से मुझे देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं बाल्कन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला हूं। मैं ये सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट घूम चुका हूं, लेकिन इस दफ़ा मुझे मौका मिला है कि मैं पहाड़ियों के अंदर जाके बाल्कन को समझ सकूं और फील कर सकूं। वो फीलिंग मुझे यहाँ मैसेडोनिया में आके आई है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और इस तरह की जगह पर रुकें। ये है जी चर्च, चलें देखते हैं कैसे। In architecture, you will see there are 5 domes on top. There are semicircular arches on top of the windows, and there are 3 bricks for decoration. Shape of the main room is a shape of cross, which was typical in early Byzantine architecture. Name of that church is Church of Saint Panteleimon in Gorno Nerezi or Upper Nerezi. Located in the same named monastery complex. Church was they finished with construction 1164. It's from 12th century, but it's constructed on settlements of church which is from much earlier period, early Christian period, 5th or 6th century. Yes, we are Christians in this region. I mean, in this land. Up to the 1st century. St. Paul, he passed through Macedonia on his way to Rome, but later we had stories. Inside there is something special waiting for us. It's a nice view place. Yeah. Balcony there, restroom there. Balcony there, restroom there. Balcony there, restroom there. अगर आपको नेचर, कुदरती मनाजर पसंद हैं तो उसके लिए बाल्कन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा और इन चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ फ़ील करने की कोशिश करूँगा। ये कुदरत का एक अजूबा समझ लें आप। एक चीज़ मैं कहने पे मजबूर हूँ, जॉर्जिया एक ऐसा मुल्क था जहाँ मैंने इस खूबसूरती को फ़ील किया था, और अब है बाल्कन भी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। तो अब हमारा टाइम हो चुका है लंच का। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वेजिटेरियन भी। मेरे ख्याल में ये ट्रिप वर्थ ऑफ मनी है। इसके अंदर लंच भी इंक्लूडेड है, काफ़ी ज़्यादा खाने के ऑप्शन हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ट्रिप ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ गए हैं केबल कार पे। इस केबल कार के पैसे भी आपने खुद से पे करने हैं, ये ट्रिप में इंक्लूड नहीं हैं। तो भाई सब 3 बजे तक ये केबल कार खुली होती है। अगर आपको पूरी मैसेडोनिया कह लो, क्योंकि स्कोपिस की सबसे बड़ी सिटी है, तो ये यहाँ का व्यू। ये है कि सबसे बड़ा स्लीप क्रॉस यहाँ का, मतलब कि मैसेडोनिया का, देख सकते हो आप। और ये यहाँ की केबल कार, मेरे ख्याल में टिकट 100 मैसेडोनियन दिनार की थी, क्योंकि मैंने नहीं ली, मैंने किसी की को और टिकट ली थी, उन्होंने मुझे ये लेके दे दी। इस ट्रिप को लेने से पहले आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो मौसम है वो साफ़ होना चाहिए, वरना धुंध यानी फॉग इतनी होगी कि ये खूबसूरत नज़ारे आप फील नहीं कर पाओगे। अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन अपनी हो तो मैं यहाँ पे
घंटों गुजारना चाहूँगा और इस वादी का मज़ा जो है वो भरपूर तरीके से लेना चाहूँगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जब भी आप ट्रिप लें तो मौसम का ख़ास ख्याल होना चाहिए। मौसम क्लियर होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, धुंध नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को देख के ये ट्रिप आप बुक कर सकते हैं। ये सुबह 9-10 बजे शुरू होता है, तो लिहाजा कभी भी आप इस ट्रिप को ले सकते हैं। That's why those days 70% of population of Europe they became Christians because of Moravia, where these days Czechia and Slovakia, Poland, Belarus, Ukraine, Russia, etc. That's why Europe is these days culture because of something that happened in Ohrid. Oh, dear friends, we have very strong influence a strong impact in developing of European culture. Dear friends, that's why we are so frustrated that sometimes, not by your cultures, but other cultures get treated as closest relatives of monkeys. You know, Darwin evolution. They are not well developed over the Balkans. Oh no, dear friends, when Europe concept of having bath was unknown. Do you know that Elizabeth I, English queen, she was bathed twice in her life, when she was born and when she died, because people they didn't have bath ever. There are archaeological artifacts about 2.4 millenniums of public baths here before Romans came here. Do you know that we have French people in Versailles, there are no toilets. Yes, French kings were doing their needs behind the curtains and there were people to collect. That's why high heels were invented by French kings to avoid fecalia, not to step in fecalia directly. And do you know why good perfumes were created in Versailles? They was thinking, they never have bath. If they was sweated, powder, powder, talc. Yes, and अगर आप स्कोपी आते हो तो मेरे ख्याल में 3 दिन इसके लिए काफ़ी हैं। एक दिन में आप पूरा सिटी सेंटर एंजॉय कर सकते हो, एक दिन के बाद आप मत्का टूर ले सकते हो और तीसरे दिन आप एक झील है जहाँ पे जो अल्बानिया के बॉर्डर के साथ लगती है। आप थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, मैं उसकी पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर सका क्योंकि मुझे उस साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कोसोवो, मेरी अगली कंट्री जो बाल्कन की है उस तरफ। तो आप 3 दिन के लिए ये ट्रिप कर सकते हैं और वहाँ जाके आपको रुकना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। और वो मैसेडोनिया की क्या पूरे बाल्कन की सबसे खूबसूरत तरीन लेक यानी कि झील है। बाल्कन के अंदर मेरी पहली कंट्री का विजिट जो था वो था अल्बानिया। अल्बानिया को मैंने बड़े अच्छे तरीके से घूमा था, लेकिन मोंटीनेग्रो के वीज़े की वजह से मैं वो जगह विजिट नहीं कर सका जो मैंने बाय बस, बाय बोट और हाइकिंग के ज़रिए एक्सप्लोर करनी थी। तो वो जगह मुझे आज भी नहीं भूली है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और मुझे लगता है कि ये झील उसी एरिया के अंदर पड़ती है जिसके बारे में मैंने तब का अपने दिमाग में बिठा रखा है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो जी मैं वापस पहुँच चुका हूँ सिटी सेंटर और आ चुका हूँ इस कैसल के अंदर। तो भाई साहब ये बिल्डिंग मुझे बताओ, 3 ऑप्शन है कि ये गवर्नमेंट है, हिस्टोरिक है या प्राइवेट है। तो जो राइट बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। सो है ये है सिटी व्यू फ्रॉम दिस कैसल। तो भाई साहब ये है स्कोपी, द कैपिटल ऑफ Macedonia. मैं थोड़ा सा जख्मी भी हो गया ऊपर आते हुए। खैर ये कैसल सिटी सेंटर के अंदर ही है, आपको नज़र आ जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई टिकट नहीं है, लेकिन सुना है कि लोग यहाँ खड़े होते हैं और वो टिकट के पैसे मांगते हैं। आपने किसी को कोई टिकट के पैसे नहीं देने हैं। मैं जब आया हूँ मुझे तो कोई नहीं मिला रास्ते में, ना मुझसे किसी ने टिकट के पैसे मांगे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का मेरे टूरिस्ट गाइड ने बताया था, तो लिहाजा मैं आपको इस चीज़ से अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ से सिटी का पूरा खूबसूरत नज़ारा मिलता है। ट्रिप जो है ऑलमोस्ट मिड में ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपके पास आफ्टरनून पूरा पड़ा हुआ होता है। आप उसमें सिटी टूर लेके सिटी को घूम सकते हैं या यहाँ की नाइट लाइफ भी देख सकते हैं। मैं नाइट लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सका, तो आप ज़रूर करिएगा। मेरे पास इतना टाइम बाकी नहीं था क्योंकि मेरे पास वक्त की काफ़ी कमी रही है, लेकिन
मैसेडोनिया का ये शहर स्कोपी भी एक खूबसूरत शहर है और हर मुजस्समा यहाँ का एक कहानी की मुंह बोलती दास्तान है। मुझे ये एक्सप्लोर करने का वक़्त, टाइम या मौका नहीं मिला। अगर आप कर सको तो हर मुजस्समा एक कहानी ज़रूर बयान करता है। आप इस पे गौर ज़रूर करिएगा। कहते हैं चिराग तले अंधेरा, इसी तरह मुझे बालकन में आके लगा कि इतनी खूबसूरत कंट्रीज़ होने के बावजूद यूरोप की नज़र इन पे क्यों नहीं पड़ी या इनकी खूबसूरती को नज़रअंदाज क्यों किया गया।